नमस्कार भैया बहनों, आज अपन कक्षा षष्ठी विषय गणित अध्याय 1 प्रश्न वाली 1.2 के सवाल हल करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या है। अब प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ी खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास कितने दिन दे रखे हैं? 4 दिन दे रखे हैं। चारों दिनों में जब एक स्कूल के अंदर पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पहले दिन 194 टिकटें बेची गई, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों का अपने को ज्ञात करना है कि कुल कितने टिकटें उसने बेची। चारों दिनों को मिलाकर कुल कितने टिकटें उसने बेची, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इबारती सवाल करने से पहले अपने को ये ज्ञात होना चाहिए कि उस सवाल के अंदर अपने को करना क्या है। यानी कि अपन जोड़ करें या घटाव करें या गुणा करें या फिर भाग करें। तो ये ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ कुल संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, कुल शब्द पूछा जाता है, जैसे लास्ट में यहाँ देखो, इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति बनती है, कुल संख्या ज्ञात करने वाली बात जहाँ होती है वहाँ अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ करते हैं। तो अपने को ये पता रहेगा कि जोड़ करना है तो अपन शॉर्टकट जोड़ कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसे इबारती रूप में लिखेंगे तो आप देखेंगे कैसे लिखते हैं, या आप ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रश्न को अपन अपने पास में रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको देखते हुए, क्योंकि अधिकतर सारी चीज़ें प्रश्न के अंदर ही होती हैं। वहीं से अपने को लिखना है, बस करना क्या है वो अपने को करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले दिन है ना, 4 दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या अपन ज्ञात करना है कि चारों दिनों में कुल कितनी टिकटें उसने बेची। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले दिन टिकट बेची, है ना। तो प्रश्न क्रमांक पहला, इसका हल करेंगे अपन। देखना यहाँ पे तो यहाँ देखेंगे किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो पहले दिन बेची बराबर कितनी बेची गई थी, पहले दिन 1094, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरे दिन कितनी बेची गई थी, दूसरे दिन 1812। इसी प्रकार से तीसरे दिन जितनी बेची गई 2050। फिर चौथे दिन बेची गई हैं 2791। तो देखेंगे आप लोग इसी प्रश्न के अंदर से अपनों ने सारी चीज़ें लिख ली। पहले दिन टिकट बेची, दूसरे दिन बेची थी 1812, तीसरे दिन टिकट बेची थी 2050 और चौथे दिन बेची गई थी 2791। तो इस प्रकार से अपनों ने सारी टिकटों को जो जिस दिन बेची गई थी उतनी सारी अपनों ने संख्याएँ लिख ली। अपने को कुल शब्द ज्ञात करना है। तो 4 दिन के अंदर उसने कितनी टिकटें बेची ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जोड़ करेंगे।
तो चारों दिनों में बेची गई कुल टिकटों की संख्या बराबर, क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 1094, 1812, 2050 और 2791। क्या करना है, जोड़ करना, क्योंकि इन प्रश्नों के अंदर अधिकतर लिखा हुआ नहीं रहता है कि इसमें करना क्या है, इसलिए अपने को स्वयं को इस प्रश्न को पढ़ने के आधार पे ही अपने को बताना पड़ेगा कि इसमें अपन जोड़ करें या फिर घटाव करें। तो ये देखने पर अपने को पता चला यहाँ कुल शब्द पूछा गया है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो देखेंगे जोड़ किस प्रकार से, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 लिखा, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 की 0, हासिल आया अपना 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 का 7, हासिल कितना है अपने पास 1, 1 और 1 2, 2 3, 3 और 4 7। इस प्रकार से उसने कुल कितनी टिकटें बेची गई चारों दिनों में मिलाकर, तो कितनी, कुल टिकट बराबर 7,707 टिकट। आज समझ में आप लोगों को। इस प्रकार से इन भारतीय सवालों को अपन आगे और भी देखेंगे, तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। लेकिन हल करने से पहले अपन उस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि उसमें अपने को करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर समझेंगे नहीं तो वो अपना सही तरीके से बता नहीं पाएंगे कि उसमें जोड़ करना है कि घटाव करना है कि भाग करना है कि गुणा करना है। जब अपन ये बात समझ जाते हैं उसके अंदर से घटाव करना है तो अपन तुरंत घटाव कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे, है ना। देखेंगे आपके सामने प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है ना। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, जैसे मैं एक सरल तरीके के रूप में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 20 रुपये हैं, लेकिन आपको कितने इकट्ठे करने हैं, 50 रुपये इकट्ठे करने हैं, है ना। तो अब आपके पास है कितने, 20, आपको कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, 50, तो आपको कितने और रुपए चाहिए, है ना। 20 है आपके पास, तो कितने रुपए और चाहोगे कि 50 हो जाए, तो आपके पास में 30 रुपये और आएंगे, तो वो अपन कितने हो जाएंगे, वो अपने पास 50 रुपये हो जाएंगे। लेकिन वो 30 जो संख्या अपन लाए हैं वो किस प्रकार से लाए हैं, क्या उसमें जोड़कर जो संख्या दे रखी है अपने पास, कौन सी संख्या दे रखी थी, एक दे रखी थी 20 और एक दे रखी थी 50। तो उन दोनों संख्याओं के अंदर अपन ऐसा क्या करें कि अपना उत्तर 30 आ जाए, ठीक है। तो देखो आप लोग जोड़ करोगे तो 70 आएगा, है कि नहीं, जोड़ करोगे तो 70 आएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें घटाव करना पड़ेगा। तो घटाव करने पे आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार का ये भी सवाल है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन ही उसने बनाए हैं अभी तक, और बनाने का कितना है उसका, 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के सवाल में अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन लिखेंगे भारतीय रूप में। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, देखना सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, शेखर ने रन पूरा करना चाहता है। शेखर रन, जैसे भी लिख सकते हैं, शेखर रन बनाना चाहता बराबर 10,000, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही दे रखी है। शेखर रन बनाना चाहता बराबर 10,000। शेखर ने अब तक रन बनाए बराबर, कितने रन बनाए उसने अभी तक, 6,980,
ये उसने रन बना रखे हैं, उसको रन कितने पूरे करने हैं, 10,000 पूरे करने हैं। तो कितने और रन चाहिए इसके अंदर कि अपने 10,000 रन पूरे हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे। देखेंगे 10,000 में से अपन क्या घटा देंगे, 6,980 को घटा देंगे। देखेंगे यहाँ जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, यहाँ जीरो में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए जीरो को क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो 10 बन गया, 10 में से 8 जाएंगे तो 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसने इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए 1 किससे लेगा, ये आगे वाली संख्या से 1 इसने इसको दे दिया, 10 हो गया। लेकिन 10 में से इसने 1 शून्य, इस शून्य ने 1 इसको दिया था, तो यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 9 जाएंगे, क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इस 0 ने 1 इसको दे दिया, तो यहाँ अपने पहले देखना पड़ेगा क्या 0 में से 6 घट सकता है, क्या नहीं घट सकता। तो 0 को भी 10 बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 बन गया। ठीक है, अब 10 में से 1 इसने इसको दिया था, तो यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 6 जाएंगे तो 3, क्या आएगा अपना, 3 आएगा। तो इतने रन और वह बनाएगा तब जाकर उसके 10,000 रन पूरे होंगे। इस प्रकार से लिखेंगे अपन कि 10,000 रन बनाने के लिए, अतः करके लिखेंगे, अतः 10,000 रन बनाने के लिए 3,020 रन और बनाने हैं। आया समझ में आप लोगों को, एक बार वो समझ लेंगे। शेखर रन बनाना चाहता, कितने रन बनाना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहता है। शेखर ने अब तक कितने रन बनाए, तो उसने 6,980 रन बनाए। ये चीज़ें उसके अंदर प्रश्न के अंदर दे रखी है, लेकिन अपन उसके अंदर करें क्या, ये अपने को पता नहीं है। तो पहले उसको समझना पड़ेगा प्रश्न को कि उसमें पूछ क्या रहा है ना। तो उसको अपन अच्छे से समझेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इसमें जोड़ करना है या घटाव करना है या गुणा करना है या फिर भाग करना है। तो आप जैसे उसको पढ़ोगे तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि उसने 6,980 रन बना है, उसको 10,000 पूरे रन करना है, तो उसे और रनों की जरूरत पड़ेगी। अब वो रन हैं कितने रन और चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे, तो अपने क्या आया, 3,020। मतलब 3,020 रन और बनाएगा तो उसके 10,000 रन पूरे होंगे। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब यहाँ पे आप देखोगे जिस प्रकार से अपनों ने प्रश्न क्रमांक 2 हल किया था, उसी प्रकार से ये भी सवाल उसी प्रकार का है। देखेंगे आप लोग यहाँ प्रश्न में था, शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार का सवाल है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, उसके सामने वाला जो व्यक्ति था, चुनाव लड़ रहा था, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब सफल प्रत्याशी कौन है, ये वाला, पहले वाला, क्योंकि इसने 5 लाख मत प्राप्त किए, इसने 3 लाख। तो इसने इससे कितने अधिक मत प्राप्त किए हैं ये अपने को ज्ञात करना है, तब जाके वो विजेता बना है ना, मतों से जीता। तो इसी प्रकार से अपने को इस सवाल के अंदर भी क्या करना है, घटाव करना है ना। तो ये आप लोगों को ही करना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। मतलब पहले जून का जो पहला सप्ताह होता है उसमें उसने 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची, है ना। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। अब यहाँ आप देखेंगे कि उसने दोनों सप्ताहों का पूछा है कि कुल कितनी बिक्री हुई। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कुल शब्द पूछा जाता है
तो वहाँ अपन क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो अपन क्या कर लेंगे, इन दोनों की जोड़ कर लेंगे, तो दोनों सप्ताह की बिक्री कितनी होगी ये ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके आगे पूछा उसने कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, मतलब किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा पुस्तकें उसने बेची है। तो आप देखोगे यहाँ पहले सप्ताह में उसने 2,85,891 की पुस्तकें बेची थी मूल्य की, और फिर अगले सप्ताह में उसने 4 लाख, मतलब कौन सी संख्या बढ़ी है, 2 लाख बढ़ी है या 4 लाख बढ़ी है, 4 लाख है। तो इस सप्ताह में उसने अधिक बिक्री हुई, लेकिन उसने अंत में जाके पूछा है कि और कितनी अधिक हुई ये भी बताना है। तो कितनी अधिक हुई, यहाँ 2 लाख है, यहाँ 4 लाख है, तो इस संख्या से ये संख्या कितनी अधिक है, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा, अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले अपन शुरू स्टार्टिंग से करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में मूल्य की पुस्तकें बेची, तो ये अपन सबसे पहले लिखेंगे। है ना, प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री बराबर कितनी है, 2,85,891 रुपये की बिक्री हुई, रुपये, है ना। इसी प्रकार से फिर अगला देखेंगे, दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री बराबर कितनी, दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये। अब उसने ये तो अपना लिख लिया। अब इन दोनों के लिए उसने बोला क्या था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर, यहाँ देखेंगे आप, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो यहाँ कुल शब्द पूछा गया है, तो अपन लिखेंगे दोनों सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री बराबर, जोड़ लेंगे, 2,85,891 प्लस कर देंगे 4,768। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी अपन जोड़ करें, घटाव करें या गुणा करें, संख्याओं के नीचे ही संख्या लिखें। अब यहाँ देखेंगे आप, जोड़ करना है, 1 और 8 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 7 क्योंकि हासिल इसमें जोड़ दिया, 8 और 1 हासिल 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, 8 ऐसा कैसा और 2 और 4 6, तो कितना आया अपना 6,86,659 ये कुल बिक्री हुई, है ना। क्या है अपने पास, कुल बिक्री दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई, 6,86,659 रुपये की कुल बिक्री हुई। अब आगे देखिए, इस प्रश्न के साथ में आगे देखेंगे, उसने पूछा था कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई, ये अपनों ने ज्ञात कर लिया। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो यहाँ तो अपने को देखते ही पता चल रहा है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो अतः करके लिख देंगे, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर 2,85,891 हैं और यहाँ 4,768 हैं। अब यहाँ अपन देखेंगे दोनों संख्याओं में, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, ये लिख लिया आप लोगों ने क्योंकि उसमें दे रखा है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 2,85,891 की बिक्री हुई थी पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये की बिक्री हुई। तो यहाँ अपन देखेंगे दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए अधिक बिक्री किस सप्ताह में हुई, दूसरे सप्ताह में। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, उस प्रश्न में पूछा है कि कितनी अधिक, अब कितनी अधिक हुई, तो कितनी अधिक ज्ञात करने के लिए मतलब अपने को यहाँ 4 लाख की बिक्री हुई है, यहाँ 2 लाख की हुई है,
ठीक है। तो इस संख्या से ये संख्या कितनी कम है, इस संख्या से ये संख्या कितनी कम है, अपने को ये ज्ञात करना है। तो अंतर देखेंगे इन संख्याओं का। सबसे पहले अपन कौन सी संख्या लिखेंगे अंतर ज्ञात करने के लिए? बड़ी संख्या 768। इसमें से कौन सी संख्या घटा देंगे? 2,85,891। समझ में आया आप लोगों को? 8 में से 1 जाएगा तो 7, 6 में से 9 नहीं जा सकता तो 6 को अपन क्या बनाएंगे? 16। 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 7। ठीक है, 1 इसने इसको दे दिया था तो यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या बनाना पड़ा? 6 को 16 किससे लेगा? इस 0 से 1 लेगा तो 16 बन जाएगा। 16 में से 8 जाएंगे फिर क्या आएगा? 8। यहाँ देखिए इस 0 में से 5 नहीं जा सकता है तो इस 0 को भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा? 10। 10 बनाने के लिए 1 किससे लेगा? इस पास वाले शून्य से। 1 इसने इसको दिया तो ये बन गया 10। अब 10 में से 1 इसने इसको दिया था, इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा? 9। 9 में से 5 जाएंगे, कितना आएंगे? 4। ठीक है, अब इस 0 में से 8 नहीं जा सकता तो 0 को भी अपन इसी प्रकार से 10 बनाएंगे। इससे 4 से 1, 4 ने 1 इसको दिया, 10 बन गया। 10 में से 1 इसने इसको दिया तो कितना बचा यहाँ पे? 9। 9 में से 8 जाएगा तो 1, है ना? 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 1 इसने इसको दिया था इसलिए यहाँ बचा है 3। 3 में से 2 जाएंगे तो 1। समझ में आया आप लोगों को? मतलब 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई। किस सप्ताह से? प्रथम सप्ताह से, क्योंकि द्वितीय सप्ताह जो था अपना उसमें 4,768 हुई थी। तो इस सप्ताह से कितनी अधिक हुई ये ज्ञात करने के लिए अपने घटाव किया। इसलिए घटाव से क्या प्राप्त हुआ अपने को? कि 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई। आया समझ में आप लोगों को? ठीक, सवाल देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। यहाँ देखेंगे आप अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपने पास कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं, 2 हैं, 7, 4 और 3। इन संख्याओं का उपयोग करके अपने को सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और उसका क्या ज्ञात करना है अपने को? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो देखेंगे सबसे पहले अपन बड़ी संख्या बनाते हैं। क्या बनाएंगे सबसे पहले? सबसे बड़ी संख्या किसका उपयोग करके? 6, 2, 7, 4 व 3 का उपयोग करके बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या अब देखेंगे आप लोग बड़ी संख्या बनाना। सबसे पहले अपन कौन सा अंक लेंगे? बड़ा अंक लेंगे। 7। इससे छोटा कौन सा है? तो 6 है, 6 लेंगे। इससे छोटा कौन सी संख्या है? 4 है तो 4 लेंगे। इससे छोटी संख्या फिर 3 है तो 3 लेंगे। इससे छोटी संख्या 2। तो इस प्रकार से अपना क्या बना है? 76,432। ये सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाएंगे। अब छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा अंक लेते हैं? सबसे छोटा। 2, 3, 4, 6, 7, है ना? तो ये अपनी सबसे छोटी हो गई। मतलब इन अंकों का उपयोग करके अपने सबसे बड़ी संख्या बनाई है तो वो बनी है 76,432, और छोटी संख्या बनाई है तो वो बनी अपनी 23,467। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसने बोला ही अपने को कि अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर का मतलब होता है घटाव करना है। तो देखेंगे घटाव करते हैं, है ना? अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे 2 में से 7 नहीं जा सकता है तो 2 को क्या बनाएंगे?
12 बनाएंगे, किससे लेगा 12 बनाने के लिए? 1 किससे लेगा? 3 से लेगा। 3 ने 1 इसको दिया, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? 12। 12 में से 7 जाएंगे, है ना, तो कितना आएगा? 5, है ना। 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 1 इसने इसको दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा? 2। 2 में से 6 जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, इसलिए 2 को क्या बनाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए वह 1 कहाँ से लेगा? इस 4 से लेगा। 4 ने 1 इसको दिया तो ये बन गया 12। 12 में से 6 जाएंगे तो 6। अब यहाँ 1 इसने इसको दे दिया तो यहाँ कितना बचा? 3। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता है, इसलिए क्या करेंगे? 1 ये भी इससे उधार लेगा, तो 1 इसने इसको दिया तो यहाँ कितना बन गया? 13। 13 में से 4 जाएंगे, कितने? 13 में से 4 जाएंगे, कितने आएंगे? 9। ठीक है। अब 1 इसने इसको दे दिया था तो यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2। और 7 में से 2 जाएंगे, कितना आएंगे? 5। आया समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से क्या संख्या प्राप्त हुई अपने को? 52,965, है ना। तो ये अंतर क्या प्राप्त हुआ अपने को? 52,965। ठीक है। तो ये अपना क्या था? अंतर था कि इन दोनों संख्या, जो संख्या अपनों ने बनाई है, इन 5 अंकों के 5 संख्याओं द्वारा अपनों ने जो संख्या सबसे बड़ी बनाई है और सबसे छोटी संख्या बनाई है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 52,965। आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। देखेंगे आप लोग इस प्रश्न के अंदर, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती हैं, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए हैं? अब यहाँ देखेंगे आप लोगों, मैं पहले आपको बता दूं कि जोड़ कब करते हैं, घटाव कब करते हैं, गुणा कब करते हैं और भाग कब करते हैं। तो जोड़ का मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ पर कुल शब्द पूछा जाता है वहाँ पर अपन जोड़ करते हैं। घटाव कहाँ करते हैं? जहाँ पर कोई वस्तु कम होती है। मान लीजिए अपने पास 500 रुपये हैं, उसमें से किसी को अपन मान लीजिए 200 रुपये दे देते हैं, तो अपने पास क्या होते हैं? पैसे कम होते हैं। तो कम होने वाली बात जहाँ अपने को दिखती है प्रश्न के अंदर पढ़ने से, तो वहाँ अपन क्या करते हैं? घटाव करते हैं, या कहीं अंतर पूछा जाता है तो ऐसी स्थितियों में अपन क्या करते हैं? घटाव करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है गुणा। अब गुणा कहाँ करते हैं? जहाँ पर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ होता है और अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है। तो आप इस प्रश्न को देखोगे अच्छे से तो आपको यही ध्यान आएगा कि यहाँ पे भी एक दिन का दे रखा है और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो आप देखोगे कि जनवरी जो माह होता है 2006 का, अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, लेकिन 2020 के जनवरी माह की बात नहीं हो रही। यहाँ पे 2006 जो वर्ष था, उस वर्ष के अंदर जनवरी माह में कितने दिन थे? तो आप लोग देखोगे कि उस माह में कितने? 31 दिन थे। कितने? 31 दिन। तो यहाँ अपन गुणा करना है, लेकिन यहाँ 2825 में अपने को 2006 का गुणा नहीं करना है। उसने तो केवल बता रखा है कि 2006 में जो जनवरी माह था उसमें 31 दिन होते हैं, है ना। कहीं पे भी ध्यान रखना, जब अपन गुणा करते हैं तो दोनों चीज़ें एक जैसी होती है तब। अब जैसे यहाँ 31 दिन है और यहाँ पर 1 दिन है। अब यहाँ 1 दिन का दे रखा है, 31 दिन का अपने को ज्ञात करना है। मतलब 1 दिन का दे रखा है, 31 दिन का ज्ञात करना, मतलब वही बात हो गई कि एक वस्तु का मूल्य दे रखा है, अनेक वस्तु का मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति जहाँ बनती है जहाँ पर एक वस्तु का मूल्य दे रखा होता है और अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है, तो वहाँ अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाग में क्या करते हैं? देखेंगे भाग में क्या होता है? इस गुणे का ही विपरीत, जहाँ पर अनेक वस्तु का मूल्य दे रखा होता है और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को 50 रुपये की 10 पेन आती है ना। 50 रुपये में कितनी? 10 पेन आती हैं। तो एक पेन कितने में आती है? अब यहाँ 50 रुपये में 10 पेन आती है, मतलब अनेक वस्तु का दे रखा है। ये अनेक वस्तु हुई, 10 जो हुई अपनी क्या हुई? अनेक वस्तु हुई। अनेक वस्तु का मूल्य दे रखा है और एक वस्तु का ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो देखेंगे इस सवाल को, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती हैं,
तो जनवरी 2006 में 31 दिन होते हैं, तो वह 31 दिन में वह मशीन कितने पेंच बनाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक मशीन औसतन एक दिन में पेंच बनाती बराबर 2825, तो जनवरी 2006 यानी कि 31 दिन में पेंच बनाती बराबर 2825 गुणित 31। आया समझ में आप लोगों को इतना, है ना। तो इस प्रकार से क्या कर देंगे, 2825 में अपन कितने का गुणा कर देंगे, 31 का गुणा कर देंगे। देखेंगे यहाँ एक का भाड़ा 5 बार बोलेंगे 5, एक का 2 बार बोलेंगे तो 2, एक का 8 बार बोलेंगे तो 8, एक का 2 बार बोलेंगे तो 2। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को इतना। गुणित का चिन्ह, जो पहली संख्या होती है पीछे से पहली संख्या जो होती है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगता है। फिर अगली आती है अपनी, देखेंगे 3 का पहाड़ा 5 बार बोले, तीनों पंजे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दून 6, 6 और 1 7, तीनों आठों 24, 24 और 24 का 4 हासिल 2, 3 दून 6, 6 और 2 8। इनको जोड़ देंगे अपन, 5, 5 और 2 7, 8 और 7, 7 दून 14 और 15 का 5 हासिल आया 1, 6 और 1 7 और ये 8, ऐसा का ऐसा। तो कितना आया अपना 87,575, है ना। क्या है अपना उत्तर 87,575। कहने का मतलब ये है कि वह अतः जनवरी 2006 में वह मशीन 87,575 पेंच बनाए। ठीक है, आया समझ में आप लोग। एक बार तो समझ लें, एक मशीन औसतन एक दिन में पेंच बनाती बराबर 2825, जो कि प्रश्न में ही दे रखा है। तो जनवरी माह, जो 2006 का जो जनवरी माह था उसमें दिन कितने होते हैं 31। यदि इसके मान लीजिए इसकी जगह फरवरी माह लेता तो उसमें कितने दिन होते हैं, उतने दिन का अपन इसके अंदर गुणा करते हैं। में पेंच बनाती बराबर 2825 गुणित 31, गुणा किया अपनों ने, कितना आया अपना 87,575। मतलब इतने पेंच वह 31 दिन के अंदर बनाती है। मतलब जनवरी माह में उसने 87,575 पेंच बनाए। ठीक है।